वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये संस्कार है। ये बोलने का तरीका बच्चों को समझाओ, सिखाओ कैसे बात करनी है। आपसे उम्र में कोई छोटा है उससे वैसे ही बात करो जैसे अपने बेटे से बात करते हो, बेटी से बात करते हो। ऐसी बातें हम सबको समाज में रह के करनी चाहिए। ये संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों की मैं बात कर रहा हूं। बोलने का तरीका। अब आगे चलते हैं। बच्चों को ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा कहीं बैठे हो 4 लोगों के बीच में और आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं और उसी समय आपके पिताजी आ गए, तो आपको क्या करना चाहिए? आज के पढ़े लिखे बच्चों के पास शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और तभी आपके पिताजी आ गए, तो शिष्टाचार क्या कहता है? शिष्टाचार ये कहता है पिताजी आए हैं तो आप खड़े हो जाइए। पिताजी आए हैं, सबसे परिचय कराइए, भैया ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। माँ आ जाए तो माँ का खड़े होकर सम्मान कीजिए 4 लोगों के सामने। अपनी माँ का सम्मान तुम नहीं करोगे तो पड़ोसी करेंगे। पिता है, खड़े होकर परिचय कराओ अपने दोस्तों को, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। अब वहां पे जगह नहीं है बैठने की, 4 कुर्सी पड़ी हैं और 3 दोस्त बैठे हैं, चौथे आप हैं और तभी पिताजी आ गए, तो आपका फर्ज है खड़े हो जाएं और अपनी कुर्सी पिताजी के लिए खाली करें और आप जमीन पर बैठ जाएं। ये आपका शिष्टाचार है, ये आपके संस्कार हैं। पर ये संस्कार जो मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत माइनर बातें हैं। ये अब बच्चों के समझ में आ जाए तो कल्याण है, समझ में आती कम है ये बातें। सम्मान लोग नहीं करते। माँ बाप को कैसे प्रणाम करना चाहिए? माता को, पिता को और भगवान को सदा, जैसे आप बिहारी जी आए हैं तो बिहारी जी का दर्शन करें, तो दर्शन करने के बाद बिहारी जी को लेट कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों के लिए, स्त्रियों को लेटकर प्रणाम कभी नहीं करना। स्त्रियों को घुटने टेक कर माथा जमीन पर रख के प्रणाम करना चाहिए, पर पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए, जिसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। भगवान को लेटकर प्रणाम करो, माता पिता को लेटकर प्रणाम करो और गुरुजनों को लेटकर प्रणाम करो। माता पिता में और भगवान में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। जितना सम्मान भगवान का है, जो आस्था भगवान के लिए है, वही आस्था माता और पिता के लिए होनी चाहिए और वही आस्था अपने गुरु के लिए होनी चाहिए।